कोई भी काम तो पूरा नहीं किया है। सबसे पहले वो युवाओं को पूरे तरह से छला गया है। वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव फिर से आ गया, लेकिन जो नौकरियां देने का वादा किया गया था वो नौकरी अब तो किसी को मिला ही नहीं है, दिया ही नहीं गया है। और भी नए नए घोषणा कर रहे हैं कि मतलब चुनाव जिस तरह की नजदीक आ रहे हैं, नए नए घोषणा कर रहे हैं, तो जो पुराने मुद्दे आपने पूरा नहीं कर पाए, तो नए जो घोषणा कर रहे हैं क्या वो काम करेंगे? तो लोकसभा को देखते हुए जितनी भी सीट पर हम लोगों ने विजय की है, वो तो एक तरह से हम सरकार ही बना रहे हैं। तो एक तरह से बोला जाएगा हम तो आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे ही। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अपने अपने जेबों को गर्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। बालू है, गिट्टी है, कोयला है, इन सब पर सबका नजर है। यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो झारखंड की जो मुद्दे हैं, जनता के जो काम है, उस पर किसी को ध्यान नहीं है, बस झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां वो हजारों की संख्या में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी किए। हमारे साथ इस वक्त सीता सोरेन है बात करने के लिए। आज अमित शाह रांची पहुंचे, शंखनाद भी उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का कर दिया। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से चुनावी शंखनाद किए हैं और एक एक कार्यकर्ता झारखंड के यहाँ उपस्थित रहे, सबको ऊर्जावान बनाने का काम किए। यहाँ से आप यहाँ से जाकर के अपना अपना प्रखंड में, पंचायत में सब कोई कार्य करेंगे, ताकि और जिस तरह की जो 9 सीट पर हम लोग विजय हुए हैं लोकसभा में, और हार का कुछ सीट में हम हारे हैं, तो उसके लिए भी समीक्षा बैठक हो चुकी है और उस पर भी हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा को मतलब लोकसभा को देखते हुए जितनी भी सीट पर हम लोगों ने विजय की है, वो तो एक तरह से हम सरकार ही बना रहे हैं। तो एक तरह से बोला जाएगा हम तो आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे ही, लेकिन अब जो रणनीति हम लोग बना रहे हैं, इससे भी और अच्छे किस तरह से काम किया जाए हमारे कार्यकर्ताओं करेंगे। अमित शाह जब मंच पर भाषण शुरू किए तो भाषण शुरू करते के साथ ही वो हेमंत सरकार पर भी गरजे और बताया कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कैसे बेरोजगारी अब तक झारखंड से नहीं हटी, बालू की लूट कह ले या फिर तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर के भी उन्होंने कई सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, आरोप लगाया तो ये आरोप पूरा सही है, क्योंकि जो भी चुनावी समय में जो भी मुद्दे लेकर के आए थे मौजूदा सरकार ने, कोई भी काम तो पूरा नहीं किया है। सबसे पहले वो युवाओं को पूरे तरह से छला गया है। वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव फिर से आ गया, लेकिन जो नौकरियां देने का वादा किया गया था वो नौकरी अब तो किसी को मिला ही नहीं है, दिया ही नहीं गया है। और भी नए नए घोषणा कर रहे हैं कि मतलब चुनाव जिस तरह की नजदीक आ रहे हैं, नए नए घोषणा कर रहे हैं, तो जो पुराने मुद्दे आपने पूरा नहीं कर पाए, तो नए जो घोषणा कर रहे हैं क्या वो काम करेंगे? अब वो आवास में किसका आवास बनाया आज तक, देखिए उसमें पैसा ही नहीं है। तो इस तरह के झूठ बोल करके आप कितने दिन तक ठगेंगे राज्य के जनता को? अच्छा, देखिए, सहायक पुलिस कर्मियों पर कल लाठीचार्ज हुआ, आज सहायक अध्यापकों पर हुआ, कैसे देख रहे हैं? सरकार कितनी गंभीर है? देखिए देखिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जिस तरह चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अपने अपने जेबों को गर्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। बालू है, गिट्टी है, कोयला है, इन सब पर सबका नजर है। यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो झारखंड की जो मुद्दे हैं, जनता के जो काम है, उस पर किसी को ध्यान नहीं है, बस झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैडम, एक आखिरी सवाल लेंगे। हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद वो लगातार तीर्थ कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, कैसे देख रहे हैं? कभी वो विंध्याचल जा रहे हैं, अभी आज बाबा नगरी भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत ये है, और आने वाले दिन में अब जनता हिसाब लेगी इन सब पर, और हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। 2-3 महीना ही बाकी है, जनता हिसाब लेने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता सीता सोरेन बात कर रही थी। फिलहाल इस खबर भी तही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।